हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसी के साथ साथ प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के बारे में पढ़ा। इसी के साथ साथ हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमने जाना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट के लिए इंसेक्ट ईटिंग करते हैं, लाइक एज ए वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट एंड ड्रोसेरा। और हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखिए, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी के साथ साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न्ड दैट green plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Unlike plants, animals cannot prepare their own food. They depend on plants for their food directly or indirectly. अभी हमने डिस्कशन किया कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जानते हैं और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि इस अर्थ पर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं। और इन ग्रीन प्लांट्स की तरह कोई भी एनिमल अपने स्वयं के द्वारा फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। We know that all organisms, including humans, require food for growth, for repairing damaged parts of their bodies, and for obtaining energy to carry out life process. हम जानते हैं जितने भी organisms हैं, यानी जीवित जीव हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, इनको अपनी ग्रोथ के लिए, बॉडी के डैमेज्ड पार्ट्स की रिपेयरिंग के लिए और लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फूड से ही फुलफिल होती है। और वो फूड हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा ग्रीन प्लांट्स से ही प्राप्त होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड इनटेक किया जाता है, उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और काफी सारे स्टेप्स में वो कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन की इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसे 5 मेन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में सबसे पहले इंजेशन होता है, यानी कि फूड को इंटेक किया जाता है। फिर डाइजेशन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और सबसे लास्ट में फूड के अनडाइजेस्टेड पार्ट को इगेशन कर दिया जाता है। अब हम इसी प्रोसेस को किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के लिए जो कॉमन प्रोसेस होते हैं उसी को इलेबोरेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है इंजेशन, the process by which the food is taken inside the body of an organism
is called ingestion. When we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. However, different animals ingest food in different ways and have special organs for this purpose. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इंटेक किया जाता है, इसी प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इंजेक्शन और इंजेशन में डिफरेंस करना है। इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन अपने आप में नाउन है। अगर हम इंजेक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो द एक्ट ऑफ पुटिंग ए ड्रग और सब्सटेंस अंडर द स्किन ऑफ ए पर्सन्स और एन एनिमल्स बॉडी विद ए नीडल, यानी सिरिंज की हेल्प से मनुष्य या पशु के शरीर में त्वचा के अंदर कोई सब्सटेंस जैसे मेडिसिन पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। वहीं हम इंजेक्शन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को अपनी बॉडी में इंटेक करने के प्रोसेस को ही हम इंजेक्शन कहते हैं। जब हम हमारे फूड को हमारे हाथों के द्वारा मुंह के अंदर इंटेक कर रहे होते हैं तब हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं। अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग प्रोसेस के द्वारा फूड को इंजेस्ट करते हैं और उनमें इंजेक्शन की प्रोसेस के लिए स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डाइजेशन। द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble substances which cannot be absorbed by the animal's body in this form. The process of breakdown of complex insoluble food substances into simple soluble food substances with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion. अब देखिए स्टूडेंट्स, अधिकांशतः एनिमल्स का जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्मेट में होता है, जिसके कारण उनकी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस को बॉडी में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव जूस की हेल्प के द्वारा सॉल्युबल और सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है और डाइजेशन के बाद ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डाइजेस्टेड फूड को काम में ले सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एब्जॉर्प्शन। The process in which the simple soluble digested food substances are absorbed into the blood is called absorption. अब देखिए स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल soluble digested food substances हमारे ब्लड में पहुंचता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एसिमिलेशन। The simple soluble absorbed food substances are transported to the different parts of the body where they are utilized for energy, growth and repair. This process is called assimilation. अब देखिए स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर जो फूड मटेरियल सिंपल और सॉल्युबल फॉर्मेट में ब्लड में पहुंचा था वह फूड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए काम में आता है। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, या फिर हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जो फूड हमने इंटेक किया है आफ्टर डाइजेशन वो हमारी बॉडी के काम में आ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इगेशन। ए पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट remains undigested and unabsorbed, which cannot be utilized by the body. The process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के द्वारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम इगेशन कहते हैं। इस प्रकार से हम न्यूट्रिशन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। यहां पर प्रोक्योरिंग का मीनिंग है पैटर्न, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसीजर, या फिर हम कह सकते हैं मेथड। द मोड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड इनटू द बॉडी
varies in different organisms. Each organism has some special structure on its body to procure food. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को इंटेक करने का मेथड और पैटर्न अलग अलग होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स रखता है। अब हम यहाँ पर कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस प्रकार से फूड को इंटेक करते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं फूड को इंटेक करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने हाथों के द्वारा फूड को अपने मुंह में लेता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं रूमिनेंट्स। अब देखिए रूमिनेंट्स क्या होते हैं। हमारे आसपास जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वही रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स एटसेट्रा। रूमिनेटिंग एनिमल्स सच एज काउ एंड हॉर्स pick up food directly into their mouth. अब देखिए जो रूमिनेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने माउथ पार्ट के द्वारा ही ग्रेजिंग करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं पैरामीशियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, पैरामीशियम की जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बॉडी की आउटर साइड की तरफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। इन सीलिया के द्वारा ही पैरामीशियम मूवमेंट करता है। इसी वीडियो में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री ऐड की है जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स किस प्रकार से फीडिंग करते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। पैरामीशियम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया पुशेस the food particles along with the water current into its mouth. अब देखिए पैरामीशियम वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं और जो सीलिया है वो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल इसके माउथ पार्ट में इंटैक कर लिए जाते हैं और फिर फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन होता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को भी डॉक्यूमेंट्री में मैंने ऐड किया है, उसमें आप इसको पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हाइड्रा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बताता हूं जिसमें हाइड्रा एक कई सिर वाला दैत्य हुआ करता था। हाइड्रा में पाए जाने वाले टेंटिकल्स के कारण ही शायद ऐसा माना गया होगा, क्योंकि इन्हीं टेंटिकल्स की हेल्प के द्वारा हाइड्रा अपने प्रे को कैच करता है। हाइड्रा, सिंपल मल्टीसेल्युलर एनिमल, has a large number of tentacles around its mouth which entangle small aquatic animals and kill them with their stinging cells. The food is then pushed inside the mouth. इस प्रकार से इन टेंटिकल्स की हेल्प के द्वारा हाइड्रा फीडिंग करता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं स्पाइडर। Spiders weave a sticky web in which small insects get trapped. They inject digestive juices in the body of insects, which digest all the parts of the body. The spider then sucks up the digested food. अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पाइडर जो है वो स्टिकी वेब बुनती है जिसमें स्मॉल इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाते हैं। फिर स्पाइडर उन इंसेक्ट्स में अपना डाइजेस्टिव जूस लाइक एज ए सैलिवा इंजेक्ट करती है, जिसके कारण उन इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर स्पाइडर उसी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शक कर लेती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग कैप्चर इट्स प्रे विद इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। व्हेन एन इंसेक्ट कम्स नियर द फ्रॉग, इट पुशेस आउट इट्स स्टिकी टंग टू कैच द इंसेक्ट। फ्रॉग की जो टंग होती है लॉन्ग, स्टिकी और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके पास आता है, इसकी टंग फ्लैप लाइक माउथ पार्ट से बाहर आती है और स्टिकी होने के कारण इसका फूड मटेरियल यानी कि इंसेक्ट इसकी टंग से चिपक जाता है और फिर ये इंटैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इंसेक्ट्स।
The mouth parts of insects such as butterflies, houseflies, mosquitoes and bees are modified to form a feeding tube called proboscis to suck liquid food. It is similar to the way we sip drinks with a straw. अब देखिए स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स लाइक एज ए बटरफ्लाइज, हाउसफ्लाइज और मॉस्किटोज, इनका जो माउथ पार्ट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। ये इंसेक्ट्स इसी प्रोबोसिस के द्वारा अपने फूड मटेरियल को सक करते हैं। ये प्रोसीजर ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम हमारे ड्रिंक्स को स्ट्रॉ के द्वारा सिप करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में फूड इंटेक किस प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पर अमीबा को देख रही हैं। अमीबा एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यह माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यानी नेक्ड आई के द्वारा हम इसे नहीं देख पाते हैं। इसकी बॉडी की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। जब इसे फूड इंटेक करना होता है तब इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स शूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। शूडोपोडिया यानी कि ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गन जो रियल नहीं है, शूडो है यानी फाल्स है। इन शूडोपोडिया के द्वारा ही अमीबा में लोकोमोशन पाया जाता है और वो फीडिंग करता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर पैरामीशियम की इमेज देख रहे हैं। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर स्लीपर की तरह होती है। यह भी यूनिसेल्युलर वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया पाई जाती है। इन सीलिया के द्वारा ही इसमें लोकोमोशन पाया जाता है और सीलिया फूड इंटेक करने में इसकी हेल्प करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर हाइड्रा की इमेज देख रहे हैं। हाइड्रा में माउथ पार्ट के ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इन टेंटिकल्स के द्वारा ही हाइड्रा अपने प्रे को कैच करता है और फीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर स्पाइडर को देख पा रही हैं। स्पाइडर एक स्टिकी वेब बुनती है जिसमें कोई इंसेक्ट आकर के फंस जाता है और उसे ही यह फीड कर लेती है। अब आपकी स्क्रीन पर बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई का माउथ पार्ट स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। इस प्रोबोसिस के द्वारा ही बटरफ्लाई फ्लावर्स के नेक्टर को फीड करती है।
अब आप फ्रॉग को देख रहे हैं। फ्रॉग की जो टंग है वो काफी लंबी और स्टिकी होती है। इसी के द्वारा फ्रॉग अपने प्रे को कैच करता है और फीडिंग करता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैज फिल इन द ब्लैंक्स मैन स्टेप्स। इसका आंसर होगा सी। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो 5 मैन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा डी, इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ fill in the blanks by paramecium pushes the food particles along with the water current into its mouth। इसका आंसर होगा ए, सीलिया। पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं। वहीं हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं। इंसेक्ट्स में फीडिंग ट्यूब होती है और फ्रॉग में स्टिकी टंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process by which the undigested food is removed from the body is called। right answer is D, egestion। next question, the mouth part of insects are modified to form a fill in the blanks to suck liquid food। इसका आंसर होगा A, feeding tube। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया और न्यूट्रिशन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स को समझा और इसी के साथ साथ डिफरेंट एनिमल्स में फूड को इंटेक करने के डिफरेंट मेथड और डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पर डिस्कशन करेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।